हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल। गत वीडियो के शिक्षण बिंदु के अनुसार मैंने जो आपके सामने शिक्षण के नवाचार रूप में एक पॉइंट रखा था, उसमें पहला नवाचार सूक्ष्म शिक्षण के रूप में आज अपन पढ़ेंगे, जो निम्न प्रकार है। जैसा कि सूक्ष्म शिक्षण आप सभी ने बीएड की कॉलेजों में बीएड करके आई हैं, तो उस दौरान आपने यह एक अपने सूक्ष्म शिक्षण के रूप में एक आपने यह कक्षा भी लगाई थी और वहाँ पे आपने ये खूब सारी प्रैक्टिस करी थी। तो वही विधि आज अपने यह वही विधि यानी एक प्रविधि है, उसको आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। सूक्ष्म अध्यापन को ही अपन क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण। क्या कह रहे हैं? पहली लाइन में अपन जो पढ़ेंगे, सूक्ष्म अध्यापन एक प्रकार की प्रविधि है। प्रविधि क्या होता है कि प्रविधि से अपन क्या है, विधि से तो अपन क्या करते हैं, उसके क्रियात्मक यानी पूरे पहलू को देखते हैं, और प्रविधि में क्या होता है कि उस विधि से कुछ कौशल सीखते हैं अपन, कुछ ना कुछ सीख कर अपन आगे बढ़ते हैं, तो वह प्रविधि में आएगा। यही अंतर है विधि और प्रविधि में। विधि में क्या पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, और प्रविधि में अपने को एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, उससे जो कौशल अर्जित करके अपन किसी कार्य में लगाते हैं, यही प्रविधि का मुख्य अर्थ है। देखो, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जिसके माध्यम से छात्राध्यापकों को प्रभावशाली शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। देखो, इस सूक्ष्म शिक्षण की विधि से अपन क्या करते हैं कि छात्राध्यापकों की क्या प्रभावशाली शिक्षण के कौशलों में विकास होता है। देखिए, इस सूक्ष्म शिक्षण की विधि में क्या होता है कि अपने सामने अपने ही जो बीएड के दूसरे साथी होते हैं, वही अपने लिए छात्र के रूप में बैठते हैं और अपनी क्या है कमी और जो अच्छी चीज़ें अपन को प्रतिपुष्टि तुरंत सामने ही देते हैं। तो ये क्या है कि जिससे कि कौशलों का विकास हो जाता है। देखिए, मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई परिभाषाएं। देखिए, DWLN ने क्या बताया? सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है, जिसकी जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। देखो, DLN भी यही कहते हैं कि जब अपने सामने छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होने वाली क्रिया होगी, तो क्या होगी? वह सरलीकृत होगी, तथा जिससे क्या होगी, अपने जो निर्धारित उद्देश्य है उनकी प्राप्ति, कौशलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही DLN ने बताया है। सेकंड अपन स्लाइड पे चलते हैं। बुश के अनुसार क्या है? सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की प्रविधि है, जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित क्या करता है? परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक पाठ तैयार करता है। तो देखो, इसमें शिक्षक क्या करता है? पहले ध्यानपूर्वक पाठ तैयार करता है, फिर नियोजित पाठों के आधार पर 5-10 मिनट तक वास्तविक छात्रों के साथ, छोटे समूह के साथ क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। तो यही एक मुख्य पॉइंट आ रहा है अपने सामने कि इसमें छात्रों के साथ अंतःक्रिया होती है 5-10 मिनट की तक में, जिसमें परिणाम स्वरूप क्या है, इसमें वीडियो टेपिंग भी होती है, जिससे अपने जो पढ़ाने में है, फिर अपने कौशलों में कुछ कमी वृद्धि हो तो वो अपन उससे देखकर सुधार कर सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। बीके पासी और ललिता के अनुसार क्या है परिभाषा? सूक्ष्म शिक्षण वह प्रशिक्षण तकनीक है जो अध्यापकों से यह अपेक्षा करती है कि वे किसी अवधारणा को थोड़े से शिक्षार्थी के समक्ष कम समय में विशिष्ट कौशलों का प्रयोग करके पढ़ाएं। तो इनका मुख्य रूप से यानी बल था कि जो अपने विशिष्ट कौशलों को प्रयोग करके बच्चों को कम समय में अपना संपूर्ण ज्ञान दे दे, तो वही इस क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण विधि का मुख्य अवधारणा है। BM शोरे क्या कहते हैं? देखिए, इनकी जो परिभाषा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म शिक्षण कम समय में कम परिश्रम व कम विद्यार्थी हेतु अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है, यानी कि एक शिक्षण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आप क्या करते हो? बालकों को पढ़ाते हो, यानी अपने सामने जो है उनके सामने। तो ये क्या मुख्य रूप से तो ये एक बालकों को पढ़ाने की विधि तो है ही है। बाद में तो क्या इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण में यानी कि देने के लिए ये महत्वपूर्ण विधि है। देखिए, इन सब परिभाषाओं के द्वारा अपन क्या कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ वास्तव में सूक्ष्म शिक्षण में एक एक कौशलों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके प्रत्येक का बारीकी से प्रशिक्षण कराया जाता है। उनके लिए एक प्रशिक्षण विधि है, जिसमें शिक्षण की जटिलता को सीमित किया जाता है, और अर्थात एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। और ये देखो, इसमें एक इन सबका सार यही है कि सूक्ष्म शिक्षण में एक एक कौशल को छोटी छोटी इकाई के रूप में विभाजित कर देते हैं। जैसे अपने चारों कौशलों को विभाजित करते, बोलना, सुनना, ये सब आ गए। उसके अंतर्गत जो पक्ष अपना कमज़ोर है वो अपने सामने बैठे अपने इस अध्यापक थे, तो वही
प्रतिपुष्टि तुरंत देंगे, आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, तो वो तुरंत सुधार आएगा, जिसमें एक समय में एक ही कौशल का सुधार करने पर ये बल देता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है, ये कौन सी विधि है। और देखिए, मैं थोड़ा ऊपर वापस बी एम शोरे के ऊपर जो परिभाषा उस पर वापस पढ़ रहा हूँ, जिसमें इस ऐसी परिभाषा जिसमें कम समय हो, कम परिश्रम हो, कम विद्यार्थी हो, ऐसी परिभाषा आपको दिखने मिले तो बी एम शोरे को आप टिक कर देना। थर्ड स्लाइड पे आते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। यह शिक्षकों को सिखाई जाने वाली विद्या है, ना कि बच्चों को पढ़ाने की विद्या। देखिए, ये मुख्य रूप से तो शिक्षकों को सिखाई जाने वाली विद्या है, जिसमें क्या होगा कि कम समय में आप शिक्षकों में ऐसे कौशल को डाल देंगे जो बालकों को बाद में जाके अच्छे से अच्छे पढ़ाने में उसकी कौशलों का उपयोग कर सकेगा। सूक्ष्म शिक्षण मुख्य रूप से तो मान ले तो अपन वैसे तो शिक्षक के लिए है, लेकिन वह उपयोग कहाँ कर पाएगा बालकों के सामने। सूक्ष्म शिक्षण सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत उपयोग में लाया जाता है। देखिए, अपन जब रीट क्लियर कर लेंगे, जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद में तो सबसे पहले अपन को क्या है, प्रशिक्षण मिलेगा डाइट के द्वारा या फिर डीईओ लेवल पे जाके, तो कहीं ना कहीं अपन को प्रशिक्षण मिलेगा। तो यहाँ पर ये माइक्रो टीचिंग भी वहाँ पे अपन को करवाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत अनुदेशन है जो कि स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। स्किनर में ही अपन को बताया था कि पुनर्बलन तुरंत मिलता है, प्रतिपुष्टि मिल जाती है, तो यही इसके सिद्धांत पर आधारित है। सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी है, देखिए सेवा पूर्व और सेवारत अध्यापक की अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाने की दृष्टि से सूक्ष्म शिक्षण जो एक अच्छी विधि है, यह कम समय में कुशल शिक्षक तैयार कैसे करें उसके लिए ये वजन देती है। इसके कारण से सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता पड़ी अपने शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, दूसरी है शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नवाचारों को शिक्षा जगत से यानी जानकारी में लाने के लिए, जिसे प्रशिक्षार्थियों को आत्मविश्वास के साथ कम समय में शिक्षण कौशलों का आयोजन कर सके। तो देखिए, इसमें नवाचारों को यानी कि शिक्षा जगत को बदलाने के लिए तथा प्रशिक्षार्थी जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनमें क्या होगा, कम समय में अधिक कौशल को डेवलप करने के लिए ये उपयोगी विधि है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अध्यापन में निहित जटिलताओं को सरलीकृत करने में सहायता मिलती है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण से क्या होगा कि भाई अध्यापन में जो भी जटिलता आ रही है उसके तो वो सरलीकृत करने में सहायता मिलेगी उसको। कम समय में प्रत्येक क्या कहते हैं कौशल में दक्षता अर्जित की जा सकती है। इसमें क्या है, कम समय यानी 5 से 10 मिनट के लिए ये आयोजित होती है, तो ये कम समय में ही ये अर्जित कर लेते हैं कौशलों को। इस रूप में समय और शक्ति दोनों का बचत होने के कारण सूक्ष्म शिक्षण महाविद्यालयों के लिए आवश्यक एक पढ़ाने योग्य विषय बना है महाविद्यालयों में। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अध्यापकों को तुरंत ही प्रतिपुष्टि मिल जाती है। देखिए, मैंने ये पॉइंट पहले ही डिस्कस कर लिया। अतः कुशल अध्यापकों का निर्माण कराने और अध्यापक व्यवसाय संबंधी कौशलों के विकास हेतु सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं अपन। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक कौशल की प्रवीणता प्राप्त करने के लिए अध्यापक को अभ्यास करने व अवसर दिया जाता है, और अध्यापक अपनी गति से उस कौशल को जब तक प्राप्त नहीं कर लेता तब तक अभ्यास करता रहता है। और इस रूप में शिक्षण कुशलता प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण को आवश्यकता होती है। देखिए, इसमें क्या होगा कि भाई जब तक अध्यापक क्या है कि अपने कौशल को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक अभ्यास करता रहता है, और तब तक सामने बैठे उसके जो सहपाठी थे यानी अध्यापक ही थे वो उसको तब तक फीडबैक देते रहते जब तक कि उसकी गलतियां कम नहीं हो जाती, यानी पूरी तरह से हट मिट नहीं जाती। संक्षेप में, एक शिक्षक को अपने शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सूक्ष्म शिक्षण की महत्ता की आवश्यकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है कि शिक्षण में कौन से सुधार लाएंगे, यानी कि कौन से सुधार लाता है सूक्ष्म शिक्षण, तो गुणात्मक सुधार लाता है। ओके, और यह अब आगे बढ़ते हैं, इनकी अवधारणा किसने दी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा किसने दी, ये देखिए। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा है ना, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में कार्यरत एक शोध विद्यार्थी था की एचिसन, उसने दी थी सबसे पहले 1961 में। फिर 1963 में क्या हुआ, एचिसन, एलन और रेयान ने व बुश, इन चारों ने मिलकर इनका यानी कि जनक के रूप में सामने आए अपने। एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को
ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को अवरोही शिक्षण विधा कहा है, यानी कि यह एक विधा है अवरोही शिक्षण की। सूक्ष्म शिक्षण शब्द भारत में दीनदयाल तिवारी अर्थात डीडी तिवारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा लाया गया था। यानी शब्द कौन लाया था भारत में, तो डीडी तिवारी द्वारा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म शिक्षण को 1974 में भारत लाया गया, जिसका संपूर्ण श्रेय BK पासी और शाह को जाता है। देखिए ये तो शब्द लाए थे ऊपर दीनदयाल तिवारी तो, और 1974 में जो भारत में सूक्ष्म शिक्षण को लाए थे वो BK पासी और शाह थे। अगली स्लाइड पे बढ़ते। देखिए 1978-79 में इंदौर विश्वविद्यालय में NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण की प्रथम कार्यशाला आयोजित की। वहाँ पर क्या हुआ, कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें अपन यहाँ के जितने भी शिक्षक थे इंडिया के, यानी कि उसमें उसको बताया गया कि किस तरह से ये कार्य करता है। देहरादून विश्वविद्यालय में कुलश्रेष्ठ तथा गोस्वामी के द्वारा एक नया पद प्रयोग किया गया जिसे मिनी टीचिंग या परिसूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट पेज पे ही सूक्ष्म शिक्षण के पास में मिनी टीचिंग लिखा है, यह शब्द कुलश्रेष्ठ और गोस्वामी के द्वारा प्रयोग किया गया था। कुछ और परिभाषा देख लीजिए। मैथिलीस तथा अनविन के द्वारा, ये भी परिभाषा आई हुई है इसलिए मैंने उसको और जोड़ दिया। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत समृद्ध दूरदर्शन, इनको हिंदी में अपन CCTV कैमरा, अपने दूसरे शब्दों में अपन CCTV कैमरा या कैमरा नॉर्मल जो अपन रिकॉर्ड करते हैं का प्रयोग करते हुए शिक्षण परिस्थितियों को सुविधाजनक बनाने का प्रतिपुष्टि दी जाती है। इसमें मैथिलीन और अल्विन ने ये परिभाषित दी, जिसमें क्या हुआ है कि कैमरे का उपयोग इसमें ही करते हैं अपन। जब अपन सूक्ष्म शिक्षण देते हैं तो अपने सामने कैमरे से अपन अपने जो कमियां हैं रिकॉर्डिंग के कर ली जाएगी, जिसमें क्या होगा अपन इसके बाद उसको देखकर वापस उस कमियों को दूर कर लेंगे। डी एलन के द्वारा जो अपन को एक परिभाषा दी है, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा की विषय वस्तु शिक्षण तथा आकार को संक्षिप्त सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया है। तो जिस परिभाषा में अगर संक्षिप्त व सुविधाजनक बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है तो वो डी एलन ने दी है। लेकिन मैथिलीज और अनविन ने क्या है, इस शब्द पे ज़्यादा वजन दिया था, समृद्ध दूरदर्शन यानी कि CCTV या कैमरा पे। तो ये दोनों शब्द आपको परिभाषा याद करने में महत्वपूर्ण सहायता देंगे। तो इस प्रकार से अपन ने आज इतना सूक्ष्म शिक्षण के ये पॉइंट कवर किए। थोड़ा इसमें पार्ट रह रहा है तो वो अगले पार्ट में अपन पूरा कर लेंगे। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।